हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यंग प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और ये जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, ये SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब भारत सरकार की ही ऑर्गेनाइजेशन है। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें कई सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। बेसिकली मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर किसी भी सब्जेक्ट से वो तो अप्लाई कर ही पाएंगे। इसके साथ साथ और भी कई सारी क्वालिफिकेशन बताई गई है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। सैलरी का जो इनका रेंज है वो 50,000 से 70,000 है, लेकिन इनिशियली जब आप ज्वाइन कर रहे हैं उस वक्त ये आपको 70,000 नहीं दे रहे हैं, लेकिन कई सारे मल्टीपल जो है ना एक्स्ट्रा आप इनकम जनरेट यहाँ पर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल स्टार्टिंग में ये 50,000 रुपये पर मंथ देंगे। इसके अलावा 50,000 तो ये तो आपकी फिक्स रहेगी। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जिनकी मार्केटिंग टाइप की जॉब रहती है उनको एक्स्ट्रा इनकम बहुत हो जाती है, बिकॉज उनको ट्रैवलिंग TADA मिलता है और उसमें जो है ना सेविंग होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब भी आपको कहीं पर भी ये भेजते हैं, आसपास भी भेजेंगे तो AC 2 का टिकट देंगे या फिर इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा, ये आपको एक्सपेंसेस देंगे वो। इसके अलावा 2,200 तो या तो आपको एयर इकोनॉमी क्लास का या फिर AC 2 टीयर का आपको रेल फेयर देंगे। इसके अलावा 2,250 रुपीज होटल का चार्जेस पर डे देंगे। तो होटल के चार्जेस आपको 2,250 रुपये पर डे देंगे। जब भी आपको कहीं बाहर भेजते हैं काम के लिए, आसपास दूसरी सिटी में भी भेजते हैं या आसपास भी भेजा, 338 रुपीज फिर टैक्सी का देंगे। 900 रुपीज पर डे आपका मील्स के लिए देंगे। तो क्या होता है ना कि इसमें काफी कैंडिडेट सेव कर लेते हैं। तो जब भी आप बाहर जाएंगे तो अपार्ट फ्रॉम सैलरी के अलावा ये आपकी डेली इनकम हो जाएगी इतनी। तो 2,250 प्लस टैक्सी का देंगे 300 प्लस 900 पर डे मील चार्जेस देंगे। तो ये हो गया आपका पर डे। आप इस तरीके से इनकम अपनी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है टोटल कुल मिला के 50 पोस्ट है, 50 वैकेंसीज हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का ही उपक्रम है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही है, बट आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वेटेज तो आपको मिलेगी। अगर आपको भी फिलहाल परमानेंट जॉब कहीं नहीं मिली, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज जो है 4 साल के लिए जॉब रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब इतना भी कम नहीं है, 4 ईयर्स के लिए रहेगी जॉब। 50 टोटल वैकेंसीज है, 50 वैकेंसीज है। अब जॉब लोकेशन अगर आप पूछेंगे तो देखें, जॉब लोकेशन तो जहां जहां इनके यूनिट होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं भी देश भर में जहां भी इसके यूनिट्स होंगे। फिलहाल एडवर्टीजमेंट तो दिल्ली से, नई दिल्ली से जारी किए गए, लेकिन जॉब लोकेशन दिल्ली ही रहेगा सिर्फ, ये जरूरी नहीं है। जहां भी इसके यूनिट्स होंगे ऑल ओवर इंडिया, भारत देश में कहीं भी इसकी जो ऑफिसेज होंगी उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी ऑन ऑल इंडिया बेसिस इन द सेंटर्स वेयर SAI स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो ऑल ओवर इंडिया जहां भी इसकी यूनिट्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये मान के चले 8 नवंबर से, अभी मैं वीडियो 7 नवंबर को बना रही हूँ, तब तक तो लिंक नहीं आई है, क्योंकि 8 नवंबर से आने वाली है। तो लिंक आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है पहले वीडियो एंड तक देख लें। 38 नवंबर 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 38 बोलती हूँ वीडियो में, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को 38 सुनाई देता है, 38 नहीं, 30 नवंबर या 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 8 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिलहाल 4 इयर्स के लिए जॉब रहेगी, उसके बाद बढ़ाते हैं या क्या करते हैं वो उन पर डिपेंड करेगा। काम अगर आप देखना समझना चाहते हैं कि काम क्या है, तो वो एक बार मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, इन्होंने लिख के दिया हुआ है। पहले जो है ना क्वालिफिकेशन समझेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पर देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, किसी भी विषय में, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर है, या फिर अगर BE BTech है किसी भी सब्जेक्ट में, या आपने MBA किया हुआ है,
या फिर 2 इयर्स पीजी डिप्लोमा किया हुआ, या एमबीबीएस किया हुआ है, एलएलबी है आपके पास, सीए है, आईसीडब्ल्यू है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है, 12th के पास आप बाद आप बहुत लोग होते हैं ना इंटीग्रेटेड कोई कोर्स कर लेते हैं 4 इयर्स का, मिनिमम 4 इयर्स या उससे ज्यादा कोई इंटीग्रेटेड 12th के बाद डायरेक्टली आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, डायरेक्ट 12th के बाद कोई भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 4 साल का किया, वो भी कर सकते हैं। तो मतलब लगभग मुझे लग रहा है कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बीटेक कर ही सकते हैं, एमबीए कर ही सकते हैं, 2 इयर्स पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, एलएलबी, सीए, आईसीडब्ल्यूए, एनी पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी मास्टर डिग्री किसी भी विषय से, वो भी कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अब ये एक्सपीरियंस क्या मांग रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। तो जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग का है तो टीचिंग का ठीक है, कोई और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ये नहीं मांग रहे, सिर्फ 1 साल का टीचिंग आई एम सॉरी 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। कोई भी एक्सपीरियंस है आपके पास, कहीं भी आपने काम किया हुआ है, तो आप अप्लाई करना चाहें तो कर लें। अब फीस तो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से फीस नहीं चार्ज करना चाहिए। लेकिन अगर कल ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी होती है और वहां फी बताते हैं तो वो अलग बात है। जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे एडवर्टीजमेंट में फी लोकेट नहीं हुआ, फी दिखाई नहीं दिया। तो कोई भी स्नातकोत्तर, कोई भी मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय में आप अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, सीए, आईसीडब्ल्यूए, या 12वीं के बाद आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ 4 साल का, वो भी कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन देके रखे हुए हैं इन्होंने। काम क्या करना है कि अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो खेल से रिलेटेड मतलब कहीं पर भी कुछ होता रहेगा, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं ना गेम्स को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती रहेगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो वहां पर आपको जाना रहेगा ऑफ कोर्स, और वहां पर आपको कोऑर्डिनेट वगैरह करना होगा, हेल्प करना होगा, सपोर्ट करना होगा, समझना होगा प्रबंधन और क्या, स्टॉप सेवा पॉइंट, मतलब आपको वहां पर देख रेख, प्रबंधन, मैनेज करना, हेल्प करना, सुपरवाइज करना, जितने भी वहां पे फंक्शंस जहाँ पे भी गेम्स होंगे, स्पोर्ट्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, वैसे गेम्स वहां पे आपको जाना होगा स्पॉट पे, और वहां पर गेम्स जहां हो रहा है वहां आपको सपोर्ट, हेल्प, कोऑर्डिनेट, मैनेज, यही सब, सुपरवाइज, गाइड करना होगा, यही सब काम रहेगा। तो काम कुछ ऐसा हेवी काम नहीं रहेगा, हार्ड काम नहीं रहेगा, आपको मैनेजर टाइप का काम दिया जाएगा। कहीं पर आपको कुछ प्रपोजल बनाना है, कुछ गाइडलाइंस देने हैं कि ऐसा नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, या ये काम होना चाहिए, तो वो सारी चीजें हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई ग्रेजुएट भी हैं और वो उनको लगता है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोई ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको सैलरी बता दी, एज लिमिट, हाँ एज बता देती हूँ आपको। डॉक्यूमेंट क्लेमिंग वर्क एक्सपीरियंस मस्ट क्लियरली मेंशन। अब ये वर्क एक्सपीरियंस किस टाइप का मांग रहे हैं ये नहीं लिखा है, मतलब कोई भी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना एज लिमिट। तो एज लिमिट ये जनरल अनारक्षित ओपन कैटेगरी के लिए 32 इयर्स एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, ऊपरी आयु सीमा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 37, 5 साल जोड़ेंगे आप, क्योंकि 5 साल की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में। तो SC ST कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 37 है। OBC कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 3 इयर्स जोड़ देंगे तो 35 इयर्स है अपर एज लिमिट। और इसमें मिनिमम 50,000 से 70,000, लेकिन जैसा भी फिलहाल बता रहे हैं कि 50,000 रुपए 50,000 देंगे फिलहाल। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया शुरू में, वीडियो शुरू करते ही मैंने आपको बताया कि अगर आपको जैसे आप स्पोर्ट्स के लिए कहीं भी किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको भेजा जा रहा है, आसपास की सिटी में भेजा जा रहा है या कहीं भी भेजा जा रहा है, तो रेल फेयर देंगे, AC 2 का टिकट देंगे, सेकेंड क्लास AC का, नहीं तो फिर इकोनॉमी क्लास, एयर इन इकोनॉमी क्लास का भी देंगे। 2,250 रुपीज पर डे होटल चार्जेस दे रहे हैं, 338 रुपीज आपको टैक्सी के लिए देंगे, 900 रुपीज पर डे मील्स देंगे। तो इसमें आपकी बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें सेविंग होती है, काफी सेविंग होती है, तो ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी पर डे। मेरे अच्छा सिलेक्शन कैसे होनी है, तो सिलेक्शन के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा और कुछ भी नहीं होगा।
तो यहाँ पर देखिए, द एप्लीकेशंस रिसीव्ड विल बी स्क्रूटनाइज्ड शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपको अपने कॉस्ट पे जाना होगा। कहाँ जाना होगा या तो ये वही बताएंगे आपको, ईमेल आएगा। तो सिर्फ इंटरव्यू है, नो एग्जाम, ओनली इंटरव्यू, नो एग्जाम। तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट में ना आपको ये दिखाई देगा, लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट अपडेट पे आपको चेक करते जाना है एंड इस पे ही आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ऑल अपडेट्स पे क्लिक कर लेते हैं। ऑल अपडेट पे आप देखेंगे कि यंग प्रोफेशनल का या फिर जॉब्स में आपको देखना होगा। तो देखिए लेटेस्ट अपडेट में ही ना यहाँ पर जॉब्स के अभी सेक्शन बना हुआ है, जॉब्स पे एक बार क्लिक कर लें। तो जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ जॉब्स इसमें नजर आ रहे हैं और इसमें ही आपको मिल जाएगी एडवर्टीजमेंट। ये देखें 5 नवंबर की डेट से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 4 इयर्स के लिए मिनिमम रहेगा जॉब। 4 साल के लिए इनिशियली रहेगा, बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड होता रहता है क्योंकि स्पोर्ट्स तो चलते रहेंगे तो एक्सटेंशन मिलती रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक कहीं ना कहीं इस पे आ जाएगी। जैसे लिंक आ जाएगी तो मैं फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तब तक आप डिटेल्स चेक कर लें या एडवर्टीजमेंट पढ़ लें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी। लेकिन एक बार वेरीफाई कर लें एप्लीकेशन के पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर।